तो रिदवान के बहुत ही चहीते शागिर्दों में हैं हजरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बल्कि यूं कहिए कि उस दौर के शागिर्दों में हैं कि जिस दौर में उनके एक नहीं अनेक बेटे हुआ करते थे हैं माशाल्लाह। तो बिल्कुल बेटों की तरह प्यार हजरत ने दिया और मोहब्बत दी। और इन हजरात ने भी एकदम जो है वो अपने रूहानी वालिद का दर्जा दे करके और बिल्कुल वैसे ही अदब व एहतराम किया जैसे ही अपने वालिद का अदब व एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? निकाह भी हजरत नहीं पढ़ाया था? अच्छा माशाल्लाह, निकाह भी हजरत नहीं पढ़ाया था। हजरत की फरागत तो माशाल्लाह बहुत टाइम पहले की है, 95 में है माशाल्लाह। हाँ 95 में है। और हजरत की फरागत 2005 की है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी दरसगाह अहले सुन्नत अल जामिअतुल इस्लामिया गंज कदीम रामपुर के ये चमकते दमकते सितारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप अगर मुझे पैसे देते रहेंगे तो मैं पैसों के चक्कर में पड़ जाऊंगा, ठीक है। तो आप तशरीफ रखें, ठीक है। वैसे भी टाइम हो गया थोड़ा सा ज्यादा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं हजरत को जानता था, ठीक है। और हजरत का नाम भी मुझे मालूम था और हजरत से मुलाकात भी थी। और मेरा तो बचपन जो है वो हजरत के सामने गुजरा है, ठीक है। मैं तो 95 में आपकी फरागत है, 91 में मेरी पैदाइश है, ठीक है। तो मैं 5 ही साल का था, ठीक है, जब हजरत की फरागत हुई है। तो जिस वक्त हजरत फारिग हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इल्म हासिल किया है और फजीलत से दस्तार हुई है हजरत की, तो मैं कुल 5 साल का था, ठीक है। तो मेरा बचपन है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पहुँच करके और देख करके और सुन करके, सुना भी था और अब देख भी लिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मेहनतें हजरत ने की हैं और जो कोशिशें काविशें की हैं वो काबिल तारीफ भी हैं और लायक तकलीद भी हैं। अल्लाह ताला हजरत को जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। उम्र दराज बिल खैर अता फरमाए। माशाल्लाह इतना बड़ा सेटअप पूरा और इतना बड़ा इदारा ये मामूली बात नहीं है। और आज की तारीख में, आज के दौर में इतना जो है वो अजीम काम करना और इतना सब कुछ लेकर के चलना, ये बहुत हिम्मत की बात है, ठीक है। और बहुत लियाकत की बात है। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत भी अता की है और काबिलियत भी अता की है। और मुझे उम्मीद है कि ऐसे अफराद भी अता किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अराकीन, असातिज़ा, बहीक़ा, हमदर्द, मुआविनीन जो भी हजरत के साथ हैं, शाना बशाना है, वो सब काबिल तारीफ़ हैं। अल्लाह ताला सबको अजर जज़ील अता फरमाए, आमीन। सवाब जमील अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इल्म नाफ़े, अमल साले, रिज़्क़ हसन, ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। बाबू अब आवाज बात मत करो, ठीक है। सुनो, अब बात मत करो, देखो, ठीक है। बात मत करो, कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। और कोई किसी को मना भी नहीं करेगा बात करने से, ठीक है। बस खुद बात नहीं करेगा वरना 1 और 1 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ देर मेरी गुफ्तगू सुन ले, ठीक है। बाबू इसकी आवाज सही कर दो, अच्छा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला, बड़ा अच्छा आवाज चल रही थी आपकी अभी है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। मैं कुछ देर गुफ्तगू कर लूंगा, वैसे तो काफी टाइम है, हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप मेरी गुफ्तगू थोड़ी देर सुन लेंगे। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां भी मौजूद हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। तो मैंने सूरतुल फातिहा की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम तर्जमा करते हैं, ऐ हमारे रब तू हमें सीधी राह चला, हमें सीधी राह चला। यहाँ लफ्ज़े सरात मुस्तकीम जो है उस पर आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ये जो मदारिस का वजूद है, ये जो मसाजिद हैं, खानकाहें हैं, इन सब का एक ही मकसद है और वो है सरात मुस्तकीम पर चलाना। इनका वजूद इसीलिए है कि हम सरात मुस्तकीम पर चलते रहें। खासतौर से मदारिस ये अहम फरीजा अंजाम देते हैं कि मुसलमान सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें।
सिरात मुस्तकीम क्या है? शरीयत मोहम्मदिया का नाम सिरात मुस्तकीम है। खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक आज़म, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन की सुन्नत और तरीक़े का नाम सिरात मुस्तकीम है। सहाबा और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के तरीक़े का नाम सिरात मुस्तकीम है। अइम्मे मुज्तहिदीन खुसूसन अइम्मे अरबा, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और खुसूसन हदीस के 6 बड़े इमाम, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, ये 10 नाम मैंने इमामों के गिनाए हैं आपको। ये 10 वो नाम हैं कि जिन पर फ़िक़ही अहकाम का, जिनकी रिवायत करदा अहादीस पर दारोमदार है। ये 10 नाम आप याद रखिएगा। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नसई, इमाम इब्न माजा, ये 10 इमाम हैं। ये जिस मसलक पर चले और जिस मसलक की इन्होंने वजाहत की, जिस मजहब की इन्होंने वजाहत की, उसका नाम सिरात मुस्तकीम है। उसका नाम सिरात मुस्तकीम है। इनके बाद जितने लोग भी इस फहरिस्त में शामिल है अहले सुन्नत वल जमात की, वो चाहे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, चाहे वो सैयदना सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हो, या दीगर बुजुर्गान दीन हो, कामिलीन हो, सालिहीन हो, उन सब के रास्ते का नाम, उनके मसलक, उनके मजहब का नाम सिरात मुस्तकीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चूंकि इन सब से अकीदत मोहब्बत रखते हैं और इन्हीं के बताए हुए उसूलों पर चल कर के आगे बढ़ते हैं, तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सिरात मुस्तकीम पर। वैसे तो कुरान करीम की आयत करीमा में भी सिरात मुस्तकीम को वाज़ेह किया गया है कि सिरात मुस्तकीम वो है, उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और इनाम किस पर फरमाया? 4 गरोह हैं। उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा और सालिहीन। ये 4 गरोह हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, जिन पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। तो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। इसी सिरात मुस्तकीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सबीलुल मुमिनीन फरमाया। वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। तो जो मुसलमानों के रास्ते से अलहदा रास्ते पर चले, वयत्तबि मन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ते पर चले, तो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ते पर चलने वाला वो जहन्नम के रास्ते पर है। तो सबीलुल मुमिनीन क्या है सिवाय सिरात मुस्तकीम के? तो सिरात मुस्तकीम सबीलुल मुमिनीन है, मुमिनीन का रास्ता जिस पर अहले ईमान चले। और उन अहले ईमान में अगर सफ़े अव्वल में कोई है तो सहाबा और अहले बैत अतहार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। जिनके ईमान की मिसाल दी है कुरान करीम ने, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जैसा ये सहाबा ईमान लेकर के आए हैं, अगर ऐसा ईमान ले आओ तो तुम हिदायत पा जाओगे। जाहिर सी बात है, सहाबा जैसा ईमान, क्या बात है। सहाबा और अहले बैत की मिसाल इसलिए दी जा रही है कि उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान करीम ने कभी उलाइका हुमुल मुफ्लिहून फरमाया कि यही लोग कामयाब हैं, कभी हिज़्बुल्लाह फरमाया कि ये अल्लाह का गरोह है, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और सुन लो अल्लाह का गरोह ही कामयाब है। कभी अल्लाह ने रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी, अपने रब से राजी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कभी अल्लाह ने उलाइका हुम खैरुल बरिया फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन मखलूक है रूए जमीन पर। ठीक है, अंबिया के बाद
ये बेहतरीन मखलूक हैं, ठीक है। तो कभी अहले ईमान को जो है वो बेहतरीन मखलूक फरमाया और कभी खैर उम्मत का लक़ब अता फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई है। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, काम क्या है? तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को भलाई का रास्ता दिखाते हो, बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म देते हो। तो भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना यह है सिरात मुस्तकीम। अब आप देख लो, आप कहते हो कि आप सिरात मुस्तकीम पर हो, आप यकीनन अहले सुन्नत वल जमात हो, आप यकीनन अकीदतन अहले सुन्नत वल जमात हो, ठीक है। अमलन अहले सुन्नत वल जमात हो, आपको दावा भी है। लेकिन क्या आप मुकम्मल तौर पर अपने दावे को साबित कर सकते हो? सिर्फ नमाज पढ़ लेना, रोजा रख लेना, हज कर लेना, ज़कात अदा कर देना, यह सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात पर होना नहीं है, यह सिर्फ सिरात मुस्तकीम पर चलना नहीं है, बल्कि जो जिम्मेदारी आयद की गई है कि तुम्हें नेकी का हुक्म करना है और बुराई से रोकना है। जब आप नेकी का हुक्म करोगे, बुराई से रोकोगे, तब उस वक्त आप कहो कि मैं सिरात मुस्तकीम पर, आप उस रास्ते पर जब हो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरी, अगर मिन को यहां पर जो है आप ले लें, ठीक है, बाजियत के लिए तो अलग अलग चीज है, ठीक है, और बयान के लिए ले तो अलग माना है, ठीक है, सब शामिल हो जाएंगे कि तुम सबको चाहिए कि दावत इलल खैर करें, सबकी जिम्मेदारी है दावत इलल खैर करना। यानी हर मुसलमान को चाहिए कि वो खैर की तरफ दावत दे, और खैर क्या है? इस्लाम, सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम की तरफ दावत दे। और कुरान करीम ने तारीफ भी की है उसकी, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उससे ज्यादा बात किसकी अच्छी? जो अल्लाह की तरफ दावत दे और खुद भी नेक अमल करे और डंके की चोट पर कहे कि मैं मुसलमान हूं, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कोई घबराहट की जरूरत नहीं है, कोई खौफ खाने की जरूरत नहीं है, कोई दहशत खाने की जरूरत नहीं है। जहां भी रहो फख्र के साथ कहो कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो दावत इलल खैर, दावत इलल्लाह, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, ये हमारी शानें हैं। तो आपको अपनी शान के साथ जिंदा रहना है, मुनाफिकाना पहचान के साथ आपको जिंदा नहीं रहना है। क्योंकि मुनाफिक की पहचान तो यह है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा हद्दसा कज़बा, जब गुफ्तगू करेगा तो झूठ बोलेगा। बेशक। मेरी बात आप, थोड़ी सी मेरी बात है, आप गौर से सुनो। मैं जानता हूं कि वक्त बहुत है, मैं भी इस वक्त में ज्यादा आपको सताने नहीं बैठा हूं, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम अलैहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। और मैं बहुत 16 बार मुकर्रिर भी नहीं हूं, ठीक है। वैसे तो मैं मुकर्रिर ही नहीं हूं, ठीक है। तो मेरी चंद बातें हैं, बस आपके कान तक हैं और आप सुन लो गौर से, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम अलैहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। तो बुखारी की इस हदीस की रोशनी में आप सिर्फ इतना जानो कि मुनाफिक की पहचान क्या है। इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा। व इज़ा वादा अखलफा, और जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी कर जाएगा। वादा किया जाएगा तो वादा, व इज़ा तुमिना, खाना अमानत रखी जाएगी तो खयानत कर देगा, ठीक है। मुआदा होगा, इकरार होगा तो बाकी नहीं रखेगा, उसे इकरार को तोड़ देगा। व इज़ा आहदा गदर, इकरार को बाकी नहीं रखेगा, इकरार करके तोड़ देगा उसे। वही खासमा फजर, और जब आपस में तकरार होगी ना, बहस हो जाएगी ना, किसी बात को लेकर के बात बढ़ जाएगी ना, तो गालम गलोच पे उतर आएगा, गाली गलोच पे उतर आएगा और गाली गलोच करेगा। अब मैंने मना किया पैसे देने, बताओ, बैठ जाओ आराम से, ठीक है, सुन लो, ठीक है। मुझे पैसे दे के जाने से बेहतर है कि मुझे सुन लो, ठीक है। वही खासमा फजर, और जब तकरार हो जाएगी तो गाली गलोच करेगा। तो मुनाफिक की पहचान है, झूठ बोलेगा बात बात में,
वादा खिलाफी करेगा, अमानत में खयानत करेगा, इकरार करके उसे तोड़ देगा, और जब बहस या तकरार होगी, बात बढ़ जाएगी, तो गाली गलौज पे उतर आएगा। ये 5 बातें अपने दिल दिमाग में बसाओ, और उसके बाद अपने शब और रोज को सुबह शाम को देखो, और अपने दिन रात को देखो, और उसके बाद तय करो कि इनमें से कोई बात आपकी जिंदगी में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। उसके बाद दावा करना कि मैं पहली सफ का नमाजी हूं, मैं दूसरी सफ का नमाजी हूं, और मुझसे बड़ा कोई नमाजी नहीं है गांव के अंदर। जो पहली सफ में नमाज पढ़ता है ना, सबसे ज्यादा गालियां देता हुआ वही नजर आता है। और वादा खिलाफी की क्या बात कर रहे हैं आप? वादा खिलाफी की आपको क्या लगता है? वादा खिलाफी नहीं करते? आपने ईमान लाकर यह वादा नहीं किया कि आप नमाजों को वक्तों पर पढ़ेंगे, आप रोजे रखेंगे, आप हज करेंगे, आप ज़कात देंगे। क्या आपने ईमान ला करके, क्या एक मोमिन का अल्लाह के रसूल से यह वादा नहीं है कि वो हर मुसलमान की खैर ख्वाही करेगा, किसी मुसलमान का बुरा नहीं चाहेगा? सहाबा कहते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इकामिस सला व ईताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत व नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस बात पर बैत की कि हम नमाज कायम करेंगे, रोजा रखेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे, और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या ये अहद नहीं किया है, ये वादा नहीं किया है? कितनी बार ये वादा टूटता है? अपनी जिंदगी का जायजा लोगे ना आप, तो सिवाय मुसल्ला बिछा के दामन को अपने आंसुओं से तर करने के कोई चारा नहीं बचेगा। यकीनन आप बहुत सारी तकरीरें सुनते रहते हो, बहुत सारी गुफ्तगू होती भी है, लेकिन दिल पिघलता नहीं है, दिल माइल नहीं होता। मोमिनाना शान के साथ जिंदा रहो, मुनाफिकाना पहचान के साथ नहीं। कुरान करीम ने भी बयान किया, वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, नासिर हैं, हिमायती हैं, मददगार हैं। कुरान कह रहे हैं कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के वली हैं, हिमायती हैं, नासिर हैं, मददगार हैं। काम क्या है उनका? यअमुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। वो मदद क्या है, वो हिमायत क्या है, वो नुसरत क्या है, वो खैर ख्वाही क्या है? वो खैर ख्वाही, वो नुसरत, वो हिमायत, वो मदद ये है कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म करते रहते हैं और एक दूसरे को बुराई से रोकते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज कायम करते हैं, वो युकीमुन सला, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करते हैं। आप अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करोगे तो ही रब का वादा पूरा होगा जो आपके साथ जन्नत का है। बेशक। बस खाली अल्लाह का वादा याद है कि अल्लाह ने हमसे जन्नत का वादा किया है, खुद का वादा याद नहीं है कि खुद क्या वादा किया अल्लाह से। उस वादे को भी तो याद रखो, उस वादे को भी याद रखो कि आपने क्या वादा किया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून वअदन अलैहि हक्कन फित तौराति वल इंजीली वल कुरआन व मन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही। बेशक अल्लाह ने मोमिनीन से खरीद लिया है उनके जानों को, उनके मालों को। खरीदार अल्लाह, बेचने वाले मुस्तफा। जो चीज बेची गई वो हमारा जानो माल, और जिस चीज के बदले में बेची गई वो जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान। जबकि जानो माल हमारी नहीं थी, अल्लाह ही की दी हुई है। ये तो फजल है, उसी की दी हुई है, वो खुद ही खरीद ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खरीदार अल्लाह, बेचने वाले मुस्तफा। जो चीज बेची गई हमारा जानो माल, और जिस चीज के बदले में बेची गई वो जन्नत। ये मोबाइल आपसे मैंने खरीद लिया, मोबाइल मेरा, पैसा आपका। मोबाइल मेरा, पैसा आपका।
इस मोबाइल पे कोई हक है आपका? आप बेच चुके हो। आपका हक काय पे है? पैसे पे, जो इसके बदले में आपको मिला है। आपने जानो माल बेच दिया, बदले में आपको जन्नत मिली, तो जानो माल आपका नहीं, अल्लाह ने खरीद लिया है। तो अब जानो माल पे आपका हक भी नहीं है। आपका हक है जन्नत पे, तो अपनी मर्जी जन्नत में चलाना, अपने जानो माल में मत चलाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। मर्जी जन्नत में चलाना और चलेगी मर्जी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम्हारे जी में आएगा हाजिर हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो मर्जी वहां चलाना, वहां चलेगी मर्जी इंशाल्लाह। अल्लाह ने वादा फरमाया कि तुम्हें जो तुम्हारा जी चाहेगा वो तुम्हें मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जब जानो माल अपना नहीं है तो मर्जी भी अपनी मत चलाओ। जानो माल अल्लाह का है तो मर्जी भी अल्लाह ही की चलेगी। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपने जानो माल को लगाओगे तो सौदा पक्का है। और अगर जानो माल में मर्जी अपनी चलाओगे तो याद रखना कि सौदे में नुकसान हो सकता है आपको। कल ये मत कहना सौदा तो हुआ था, हुआ क्या, खुद ही तो खो दिया। ठीक है, इन चीजों को समझो थोड़ा सा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है ये सही बुखारी शरीफ भी सामने रखी हुई है। मैं अभी जब मिंबर पर आ रहा था तो हजरत ने मुझे बताया कि बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस भी आपको पढ़ानी है। तो मैंने माजरत भी की अभी हजरत से, लेकिन माशाल्लाह ये बुखारी शरीफ आ गई। ठीक है, हाँ, तो मुझे अभी अभी हजरत ने बताया। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत का प्रोग्राम पहले से होगा लेकिन मुझे इत्तला अभी अभी हजरत ने दी। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या करीम अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना इंदल्लाह। तो ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं है, ठीक है। सुनो, ये मैंने सूरतुल फातिहा की जो आयत तिलावत की है ना, बस उस पे मुख्तसर सी ये गुफ्तगू मेरी आप सुन लें। ये सूरतुल फातिहा आप नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने इसे वाजिब करार दे दिया है बेशक, और इरशाद फरमा दिया कि कोई नमाज इसके बगैर कामिल नहीं होगी, कोई नमाज इसके बगैर कामिल नहीं होगी। और आप पढ़ते भी हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सूरतुल फातिहा पढ़ते हो। मैं बस इतना आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि पढ़ते तो बहुत बार हो आप, लेकिन कभी दिल से पढ़ोगे ना, समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको इंशाल्लाह एहसास होगा। ये मदरसे इसीलिए है कि आप कुरान को समझो। सबसे बड़ी गलती पता है क्या है आज? मुसलमानों ने यह समझ लिया कि मदरसे बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए हैं। मर्दों ने भी और औरतों ने भी यह समझ लिया है कि ये मदरसे सिर्फ हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए हैं। ये सबसे बड़ी गलती है मुसलमानों की। मदरसे मुसलमानों के लिए हैं, बच्चे या बड़ों के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए हैं। वो चाहे 9 साल के हो चाहे 90 साल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों के लिए हैं मदरसे मुसलमानों के लिए है। तो बराए मेहरबानी आप मदरसे में आओ। आप अपनी उम्र मत देखो, आप ये मत देखो कि हमारे बच्चे, हाँ ये हो सकता है कि आपके बच्चे बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करें, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तालीम हासिल करें, लेकिन आप एक ही घंटे के लिए आओ, मगर दर्स कुरान दर्स हदीस जरूर लेकर के जाओ। और आप उलमा से कहो, गुजारिश करो, वो आपके लिए बंदोबस्त भी करेंगे। और 24 घंटे में 24 मिनट का मदरसा जरूर लो। सुबह को 10 मिनट दर्स कुरान, ईशा के बाद 10 मिनट दर्स हदीस, और असर के बाद 4 मिनट में शरीयत के 4 मसले। सुभान अल्लाह, सुभान 4 अल्लाह। मसलों से ज्यादा मत सीखो, आप 4 सीख लो बस। आपको पता है 1 महीने में 120 मसले। अगर 4 मसले रोजाना आप जानते हो, असर के बाद 4 मिनट में 4 मसले आपका आलिम बयान कर देगा आपके सामने, छोटे छोटे। और अगर इस तरह आप छोटे छोटे 4 मसले रोजाना जानते हो तो 1 महीने में 120 मसले आप जान लोगे। अगर नागा भी हो गया ना तो ऊपर की गिनती निकाल दो, आप 1200 समझ लो, 1220 मसले ऊपर के निकाल दो, ठीक है, आप 1200 मसले आराम से जान लोगे।
1200 मसले आप आराम से जान लोगे। एक साल में 1200 मसले आप सीख सकते हो, सिर्फ 4 मिनट देने की वजह से रोजाना। मगर आपने आज तक नहीं दी है। इसमें कसूर किसी आलिम का नहीं है, किसी मुफ्ती का नहीं है। इसमें कसूर आपका है कि आपने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं की। 10 मिनट दर्स कुरान लेते, 10 मिनट दर्स हदीस, 24 मिनट का मदरसा पूरा। 24 घंटे में कलाम खुदा और कलाम रसूल के लिए मुसलमानों के पास टाइम नहीं है। 2 घंटा मोबाइल चलाने का टाइम है उनके पास, चौराहे पे बैठने का टाइम है उनके पास, दुकानों पे बैठने का टाइम है उनके पास, मौज मस्ती करने का टाइम है उनके पास, रिश्तेदारों में घूमने का टाइम है उनके पास, खुशी और गम की महफिल में पूरा पूरा दिन गुजारने का टाइम है उनके पास, कारोबार करने का टाइम है उनके पास, बातें करने का टाइम है उनके पास, बुराइयां करने का टाइम है उनके पास, गीबतें करने का टाइम है उनके पास। मगर उनके पास अगर वक्त नहीं है तो सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ने का वक्त नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, इसको मामूली बात मत समझो। आप में से कोई एक बंदा पूरी महफिल में खड़े होकर के ये कह सकता है कि मैंने खुदा का कलाम अलहम से वन्नास तक तर्जमे के साथ पढ़ा है? मैं इस महफिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुद अपने मदरसे में कह चुका हूं, मैं सब जगह कह चुका हूं, मैं जहां भी जाता हूं मैं बोलूंगा। कम से कम इतना तो ले जाओ कि कयामत के दिन अगर ये तो शर्मिंदगी ना हो कि खुदा का कलाम 60 साल की उम्र मिली, 80 साल की, एक बार भी नहीं पढ़ पाए। मेरा कलाम एक बार भी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली तुम्हें। और वो नौजवान जो रातों दिन कानों में मोबाइल लगाए फिरते हैं और ना जाने दुनिया की कौन कौन सी खुराफातें और बातें सुनते हैं उस पर और देखते हैं, उन्हें खुदा का कलाम पढ़ने का टाइम नहीं है। फिर अचानक से एक दिन ये होता है कि कोई ना कोई गुमराह बद्दीन आ जाता है और वो चुंगल में फंसा करके ले जाता है, ठीक है, और फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस पे तवज्जो होना चाहिए। मैंने जो सूरतुल फातिहा पढ़ी है, जब आप नमाज में पढ़ते हैं ना तो आवाज आती है, जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो आवाज आती है हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब आप पढ़ते हैं रहमान रहीम आवाज आती है असना अली अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब आप पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन आवाज आती है मज्जदनी अब्दी व फव्वद इलैया, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की और अपने मामलात को मेरे सुपुर्द कर दिया। सुभान अल्लाह। और जब आप पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो आवाज आती है हादा बैनी व बैन अब्दी वली अब्दी मा सअल, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान का मामला है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब आप पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, जब आप पढ़ते हैं तो आवाज आती है सअलनी अब्दी वली अब्दी मा सअल, मेरे बंदे ने मुझसे मांगा है, मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मुझसे मांगा है। आप इसको फिर सुनिए। जब आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह की हम्द करने के लिए खड़े होते हैं। आपसे पूछा जाए कि काहे के लिए आए हो, क्यों आए हो, कैसे आना हुआ, तो क्या कहोगे? अल्लाह की हम्द करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की हम्द करने के लिए। पूछा जाए कौन अल्लाह, जवाब होगा रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह। तमाम जहानों का पालने वाला है, सुभान अल्लाह। तमाम जहानों का पालने वाला है। क्या उम्मीद लेकर के आए हो? अर्रहमान रहीम रहमत के सिवा किस चीज की उम्मीद लेकर के? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई खौफ है मेरा तुम्हारे दिल में? हाँ, क्यों नहीं। मालिक यौमिद्दीन, रोजे जजा का मालिक तो तू ही है। अगर रोजे जजा के मालिक का भी खौफ नहीं होगा तो किसका खौफ होगा? मालिक यौमिद्दीन। चाहते क्या हो? इय्याका नअबुदु, तेरी इबादत करना चाहते हैं, तेरी इबादत करना चाहते हैं। चाहिए क्या? इय्याका नस्तईन, तुझसे मदद चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुझसे मदद चाहिए। तलब क्या है? छोटी सी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे। सुभान अल्लाह। जानते भी हो सिराते मुस्तकीम क्या है? हाँ, जानते हैं ना सिराते मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन सहाबा अहले बैत और सालिहीन मोमिनीन का रास्ता है, जिन पर तूने इनाम फरमाया, इकराम फरमाया। बस इतनी ही तलब है? नहीं, एक छोटी सी तलब और भी है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिन पर तेरा गदब हुआ, जो बहक गए, भटक गए, गुमराह हो गए, उनसे बचा कर रखना, उनसे बचा कर रखना। और जब तलब रख दी तो सब मिल करके कहो आमीन, आमीन। एक बार और सुन लो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा दावा,
कि हम तेरी इबादत करते हो, तुझी से मदद चाहते हैं। बारगाह इलाही में खड़े होकर के इतना दावा कर रहे, इतना बड़ा दावा कर रहे हो। खुदा की कसम खा करके एक बार दिल पे हाथ रख करके बताओ कि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत की है। इबादत के दरमियान कभी किसी का कोई तसव्वुर नहीं आया आपको? सिर्फ रब की इबादत में मशगूल थे, कोई तसव्वुर, कोई ख्याल दुनिया का नहीं सता रहा था आपको। और दूसरा दावा, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, सिर्फ रब से मदद चाहते हो, किसी के पास नहीं पहुंचे मदद के लिए। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा दावा कर रहे हो खड़े होकर के, इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं, सिर्फ रब से मदद चाहते हो। किसी के पास नहीं रोए जाकर के, किसी के पास नहीं गड़गड़ाए, तावीज भी नहीं जलाए, धो के भी नहीं पिलाए, जूते चप्पल में मानने वाले भी तावीज नहीं लाए, किसी के पास नहीं गए। बेटा नहीं है, औलाद नहीं है, कारोबार नहीं है, रिस्क नहीं है, परेशानी है, मुसीबत है, तकलीफ है, कहीं नहीं गए, किसी से मदद नहीं मांगी। मेरी बारगाह में खड़े होकर के कह रहे हो इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं। तुम्हें मालूम नहीं है ये कहता कौन है मेरी बारगाह में खड़े होकर के? जो मेरी इबादत के वक्त गैरुल्लाह के तसव्वुर और ख्याल से भी पाक रहता है। और ये अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा सालिहीन हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं चाहते। ये मकाम मर्तबा उनका है। जैसे ही ख्याल आया ना कि ये दावा तो बहुत बड़ा कर दिया, रब की बारगाह में खड़े होकर के मैं कह रहा हूं कि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, तुझे से मदद चाहते हैं, हालांकि हम अपनी हालत खुद जानते हैं कि जहन दिल दिमाग कहां मसरूफ रहता है इबादत के दरमियान, और कैसे कैसे लोगों से हम मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। तो जानते हो, बंदा दावे से फौरन तलब पे आ जाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार, तलब यह है कि सिरात मुस्तकीम पर चला दे। क्या है सिरात मुस्तकीम? सिर्फ तेरी ही इबादत करें और तुझी से मदद चाहे, यही सिरात मुस्तकीम है। तेरी इबादत करे और तुझी से मदद चाहे, यह है सिरात मुस्तकीम। बस तू हमें यही दौलत अता फरमा दे, सिरात मुस्तकीम पर चला दे, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत करें और सिर्फ तुझी से मदद चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये दौलत तू हमें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मैं बोलूंगा तो खैर इस पे बहुत चीजें बोलने के लिए, ठीक है जी, बहुत सारी हैं। अभी 1:18 हो गए, ठीक है। हाँ तो नहीं, टाइम बहुत है। आप शायद आज जागे होंगे, मैं तकरीबन 1 महीने से जाग रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ये इनका शौक अब बेदार हुआ सुनने का, ठीक है। ये सोच रहे थे फैजान में बातें करने के लिए बैठे, इनमें से कुछ निकल लिए थोड़े से। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिद